आइए आज फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और परसेंटेजेस के आपसी तबादलों पर एक फौरी नज़र डालते हैं। देखें, ये जानना बहुत काम का है क्योंकि ये तीनों तरीके हैं ना, ये किसी पूरी चीज़ के हिस्सों को ही दिखाते हैं। और इनके बीच में बदलना अगर आपको आ जाए तो आपको ना डिस्काउंट्स हों या कोई आदाद शुमार, इन्हें समझने में बड़ी मदद मिलती है। अच्छा, तो पहली बात, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलें? बहुत आसान है। बस ये देखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने हिंदसे हैं। वही आपको बताएंगे कि नीचे 10 लगेगा, 100 या 1000। जैसे 0.75 है, पॉइंट के बाद 2 हिंदसे हैं ना, तो ये 100वां हिस्सा है, यानी 75/100। बाद में आप इसे आसान भी कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलना। अगर तो फ्रैक्शन के नीचे 10, 100 या 1000 है, जैसे 4500, तो बस ऊपर वाला नंबर लिखें और डेसिमल पॉइंट सही जगह लगा दें, यानी 0.45। और अगर नीचे का नंबर कुछ और है, मान ले 35, तो कोशिश करें कि नीचे 10 या 100 बन जाए। अब 5 को 2 से ज़र्ब दें तो 10 बनता है ना, तो ऊपर वाले 3 को भी 2 से ज़र्ब दें। ये बन गया 610, जो कि 0.6 होता है। और आखिर में सबसे आसान काम, डेसिमल से परसेंटेज बनाना। इसमें तो बस डेसिमल पॉइंट को 2 कदम सीधे हाथ की तरफ ले जाएं और फीसद यानी परसेंट की निशानी लगा दें। तो जैसे 0.75 है, वो बन जाएगा 75%। याद रखें, परसेंट का मतलब ही होता है हर 100 में से। तो बस खुलासा ये है कि फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और परसेंटेजेस, ये एक ही मिकदार को देखने के अलग अलग अंदाज हैं और इन आसान तरीकों से इनमें तब्दीली करना बिल्कुल मुमकिन है।